जो हिंदू हैं, जो धार्मिक हैं, वो मोदी के खिलाफ चुनाव में अगर वोट डालता है, कमल के फूल के सिवा किसी का बटन दबाता है, तो इस देश का देशद्रोही है, गुनाहगार है। ये बयान झुंझुनू लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी शुभकरण चौधरी का बताया जा रहा है। चौधरी ने 4 अप्रैल को जिले के उदयपुरवाटी में चुनावी जनसंपर्क कार्यक्रम किया था और शाम करीब 5 बजे के आसपास 4-5 बजे के आसपास एक स्कूल के पास कार्यक्रम में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाषण दिया और भाषण का अंश सोशल मीडिया पे शेयर किया जा रहा है। हालांकि शुभकरण चौधरी का कहना है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, यह झूठ है। तो बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस भी अब इसको मुद्दा बना रही है। कांग्रेस ने भी इस ट्वीट को इसको ट्वीट के रूप में शेयर करते हुए ये कहा है कि इस तरह का धार्मिक बयान नहीं होना चाहिए या उसका विरोध किया है। शुभकरण चौधरी का ये कहना है कि दबाना ही है तो कमल के फूल का निशान दबाओ। ये चुनाव उदयपुरवाटी और देश की आन बान का चुनाव है, देश निर्माण का चुनाव है। वही भाषण जो कि चुनावी सभाओं में होता है, उन्हें ऐसे हिंदुओं पर तंज कसा है जो भाजपा को वोट नहीं करते। शुभकरण चौधरी पहले से राजपूतों के निशाने पे हैं। राजपूत जो कि भाजपा का मूल वोट बैंक है इस इलाके में, खास करके जबकि झुंझुनू की नवलगढ़ सीट पे राजपूत विधायक हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, और पुराने नेता जिसमें कई पुराने नेता इनके साथ हैं, जिसमें डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत जो चुनाव लड़ चुके हैं, या और भी नेता, कि राजपूतों को साधा कैसे जाए, क्योंकि जो बयान दिया था दीवार पे चित्र वाला, वो खासा विरोध का वजह बना है। और इसीलिए शुभकरण चौधरी के यहाँ राजेंद्र राठौड़ की बैठक करवाई गई, लेकिन उसका क्या असर पड़ गया। इसीलिए यहाँ पे राजनाथ सिंह की बैठक करवाई गई, तमाम चीज़ें जो है। लेकिन अब उनका दूसरा बयान जो आया है, तो उन्होंने ये कहा है कि ये चुनाव कश्मीरी पंडितों, 370, 3 तलाक, मतलब ये मुद्दे जो है राम मंदिर, काशी कॉरिडोर, एक्सप्रेस हाईवे, और ये सारी चीज़ें उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि जिस मोदी के सामने दुनिया नतमस्तक है, अंग्रेजों ने 200 साल किया और G20 में अंग्रेज नतमस्तक हुए। और उन्होंने तमाम चीज़ें जो है वो सारी उन्होंने ये कहा, जाति पाति का चुनाव नहीं, जो हिंदू और सनातनी है और मोदी के खिलाफ वोट देता है, देश का गुनहगार। इस तरह की बात जो आई है, यह सारी बातें जो है वो चुनाव को किस तरीके से ले जाएगी। क्योंकि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडे का कहना है कि भाजपा नेता मदहोश हो चुके हैं, अनर्गल बयानबाजी और चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शर्मनाक बात है कि पूरी दुनिया में हमारे लोकतंत्र की चर्चा होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आम नागरिक को स्वतंत्र होकर वोट देने का अधिकार दिया है। ऐसे में व्यक्ति किसी भी व्यक्ति या पार्टी को वोट दे सकता है, अपनी मर्जी से जनप्रतिनिधि चुन सकता है। भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने पे तुली है। उसके नेता लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वही जवान अब इनके जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, लोगों को डराने का काम किया। इस तरह के बयान दिनेश सुंडा ने ये कहा। शुभकरण चौधरी का कहना है कि ऐसा कुछ कहा नहीं है। ये तो कहता हूँ कि सनातन संस्कृति को जिंदा करने के लिए भाजपा को वोट देना चाहिए। जो लोग वोट नहीं देते वो सनातन संस्कृति को नहीं मानते। बाकी उन्होंने क्या कहा, ये इस तरह का बयान उन्होंने मीडिया वालों को दिया है। तो सारी चीज़ें, सवाल ये हैं कि बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, और इधर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और इधर देखें तो कोटा और टोंक सवाई माधोपुर, इन सीटों पे गजब की आग लगी हुई है। प्रत्याशियों ने खींच रखा है माहौल। बाकी सीटों पे मारामारी इतनी नहीं है, ठीक ठाक माहौल है। जालोर सिरोही में भी थोड़ा ठीक है माहौल, लेकिन कुल मिला के इन सीटों पे झुंझुनू बड़ी नाक का सवाल है। क्योंकि यहाँ कद्दावर नेता रहे शीशा मोड़ा के बेटे ब्रजेंद्र रोड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। ब्रजेंद्र रोड़ा अपने आप में 3-4 बार MLA हैं और अपने आप में खासा प्रभावी, लेकिन वो अगर मूल वोट बैंक, भाजपा का मूल वोट बैंक तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं, राजपूत वोट बैंक जो कि बड़ा डिसाइडिंग है, मुस्लिम वोटर अगर उनको मिलता है और जाट वोटर इस रुख को भांपते हुए अगर डाइवर्ट होते हैं, क्योंकि किसानों वाला मुद्दा, अग्निवीर वाला मुद्दा, तमाम यहाँ पे बड़े प्रभावी तरीके से इम्प्लांट कर रही है कांग्रेस। तो क्या रहेगा नतीजा, आपको क्या लगता है कि झुंझुनू की सीट पे शुभकरण चौधरी के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस जो जवाब दे रही है उसको क्या सोचते हैं, और तमाम पहलुओं को देखते हुए कमेंट करके बताएं कि क्या लगता है कि झुंझुनू की सीट पे क्या परिणाम रहेगा।